रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर ये मीम इस टाइम पर किसी पे सबसे सेट बैठता है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। भाई ये बंदा बिना बहुमत के सीएम की शपथ लेने पहुंच चुका था। सोचो इस टाइम पर किस तरीके से ये अपने आप को होल्ड ऑन यहां पर कर रहा होगा। खैर इसके बीच में कुछ यहां पर क्लैरिटी निकलकर सामने आ रही है और एकदम से कल रात को सारी मीडिया वालों को किसी ने फोन किया और ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर देवेंद्र फडणवीस के नाम को महाराष्ट्र के सीएम के लिए फाइनल कर दिया गया है। ये एक बीजेपी के लीडर ने सबको यहां पर कॉल किया और अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे पूरी जानकारी दी गई है मीडिया चैनल्स को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई बीजेपी का लीडर है या फिर हिरेन जोशी तो नहीं है कहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीजेपी का लीडर है जिसने बताया है सबको कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने वाले हैं वो खुद ही देवेंद्र फडणवीस हो। क्योंकि यार इस बात को एक बार जरा सोचो, यहां पर देवेंद्र फडणवीस मोदी जी की चॉइस है, देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की चॉइस है जिसने एक्चुअली में चुनाव वहां पर जितवाया है महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन पा रहे, शपथ नहीं ले पा रहे, जो कि उनका फेवरेट काम है, तो आखिरकार उनके अंदर कितनी खुजली हो रही होगी यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो उनके भी खुजली है, लेकिन गले में खुजली है, कहीं और खुजली नहीं है। सबसे पहले न्यूज ये निकलकर सामने आई कि वो फीवर से सफर कर रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन उनको हो चुका है, 2 दिन से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के सामने जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत अब ठीक है। और जरा एक बार देखो यार, मतलब बंदे की टोन देखो, ऐसा लग रहा है 2 दिन से रो रहा है, ब्रेकअप। यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए, साफ साफ बोलो शिंदे जी ड्रामा करने के लिए आए थे, लेकिन अमित शाह और मोदी जी ने स्क्रिप्ट ही बदल करके रख दिया आपकी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने यह बात भी क्लियर करके रख दी कि मैं यहाँ पर जो भी डिसीजन मोदी जी लेंगे, अमित शाह लेंगे, उसके पूरी तरीके से साथ हूं। इसको साथ होना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है मिस्टर शिंदे। ब्रो ने अपना एटीट्यूड तो यहां पर दिखाया था पुष्पा की तरह, लेकिन इनकी कलेक्शंस निकली तेजस मूवी जैसी। तेजस याद नहीं है? अभी आने वाले 2-3 महीनों में एक और फ्लॉप पिक्चर आने वाली है, याद आ जाएगी। अब जहां पर महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक और न्यूज काफी ट्रेंड कर रही है, वो है हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जो कि निकलकर सामने आए हैं। मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगी क्योंकि वो लोग बिजी हैं डंका बजाने में, और रोज सुबह व्हाट्सएप अंकल भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। बात तो सही है। India's GDP growth rate slowed to 5.4% in July-September, lowest in 2 years. Q2 के GDP growth rate के आंकड़े हैं जो कि पिछले 2 साल के सबसे कम हैं, पिछले 7 क्वार्टर के सबसे कम आंकड़े यहाँ पर आए हैं। अब देखो गोदी मीडिया इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि सवाल पूछना पड़ेगा बीजेपी के प्रवक्ताओं से और उतनी इनकी औकात है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप अंकल इसके बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गूगल करने में बिजी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट गिरती चली जा रही है और उनको भी ये लग रहा है कि ये कोई फॉरेन की साजिश है। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों गिर रहा है ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूं जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कितने रेट से जीडीपी बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर कुछ ज्ञानी ऐसे भी है जो ये बात बोल रहे हैं कि जीडीपी गिर गई हमारे देश की। जीडीपी नहीं गिरी है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हुआ है। जीडीपी अभी भी ग्रो करती चली जा रही है, डिक्लाइन नहीं हुई है। जिस दिन डिक्लाइन करेगी उस दिन मोदी जी नजर नहीं आएंगे आपको। अब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है क्योंकि बार बार सरकार पिछले दिनों में कह रही थी कि जीएसटी कलेक्शन जो है हमारी ऑल टाइम हाई पे रही है, मजे ही मजे हो गए पूरी तरीके से। इसके बावजूद अगर जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रहा है तो भाई निर्मला सीतारमण क्या कर रही है यहाँ पर, गुइयां छील रही है क्या बैठ के? इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसमें बताया गया कि क्या है इसके रीजंस। डिक्लाइनिंग वेजेस, फॉलिंग कंपनी प्रॉफिट्स, हाई इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट इंटरेस्ट रेट। डिक्लाइनिंग वेजेस, फॉलिंग कंपनी प्रॉफिट्स, अबे कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया में तो यहाँ पर मजे ही मजे हो रहे हैं मोदी जी के अमृतकाल में। इस चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 7 क्वार्टर का सबसे लोएस्ट ये आंकड़ा है 5.4%। 2022 के 3rd क्वार्टर में हमने 4.3 का आंकड़ा यहाँ पर देखा था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से ये लगातार गिरता चला जा रहा है। ये है चाय वाले की इकोनॉमिक्स। अभी यहाँ पर ज्ञान झाड़ने आ जाएंगे स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। अब जीडीपी ग्रोथ रेट तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमारे देश की मीडिया तो सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन देश की जनता खूब बात कर रही है और भयंकर मजाक यहाँ पर उड़ रहा है। कुछ मीम्स आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। जीएसटी वर्सेस जीडीपी, एक तरफ रूबिका लियाकत, दूसरी तरफ चाहत फतेह अली खान, बद्दोबद्दी हो गई पूरी। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर निर्मला सीतारमण पुरानी और अभी की फोटो। व्हाट डिड शी ईट, नीचे मुकेश कपूर जी लिखते हैं सेविंग्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे एक और विवेक, जीएसटी कलेक्शन वर्सेस जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पर सच में जीएसटी कलेक्शन विराट कोहली जैसी हुई है और जीडीपी ग्रोथ वाला बंदा आपको राइट में नजर आ ही रहा है। जीएसटी वर्सेस जीडीपी का एक और नमूना, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तानी पुतिन बैठा हुआ है। एस मोदी जी, पूरी स्थिति डामाडोल हो चुकी है। अब आपकी ही पुरानी बात इस टाइम आपके ऊपर ही अप्लाई हो रही है। मोदी जी
अगर उस टाइम पर बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता। लेकिन सोचने की बात तो क्या है, आप अभी भी बोलने से पहले नहीं सोचते। लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है, हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन देश के जीडीपी की ग्रोथ रेट वो स्लो हो रही है। वैसे जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी उसमें आपने नोटिस किया होगा अडानी भी टेलीप्रॉम्प्टर का ही यूज करता है। इसी साथ बढ़ना चाहता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर की तरफ। मोहन भागवत की तरफ से आपकी स्क्रीन के ऊपर जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। नव दंपतियों को कम से कम 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, यहां पर जो हिदायत है ये डेफिनेटली हिंदू समाज की तरफ एक मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो 1-2 साल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे थे। अबे एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, दूसरी तरफ बच्चे पैदा करो। मतलब ऑड डेज पे बीजेपी और आरएसएस के और खुद प्रधानमंत्री यहां पर कई बार कह देते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, एंड इवन डेज पे ये लोग ये कहने लग जाते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। मतलब मुसलमान खराब है क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद तुम ही ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दो। डिसाइड कर लो चाचा करना क्या है। बट आपको दिखाना चाहता हूं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। रवि किशन थे, इन्होंने 2 साल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को प्रपोज भी किया था, एंड इन्होंने ये तक भी बोल डाला था कि मेरे 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अबे गरीबी के लिए तो ठीक है, तुम बोल सकते हो कांग्रेस जिम्मेदार है, 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब वो आए थे 4 बच्चे पैदा करने। बट इसको कहते हैं रियल हिपोक्रेसी। 2 साल पहले आपकी अपनी पार्टी यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रही थी। सारे के सारे नेता यहां पर इस नैरेटिव को पुश कर रहे थे। मोदी जी से लेकर सारी गोदी मीडिया इसके बारे में बात कर रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हमारे देश का नीड ऑफ द आवर है। लेकिन आज बात करी जा रही है मोहन भागवत के द्वारा कि 2 से 3 बच्चे पैदा करिए, तालियां हो जाए इनके लिए। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का क्या पुड़िया बनाकर खा ले उसे। अब देखो ऐसी बातें करेंगे तो इंसान तो इनको डेफिनेटली पसंद नहीं करने वाले। लेकिन अब ये पता चला है कि बीजेपी के लोगों को इंसान तो क्या मक्खियां भी पसंद नहीं करती हैं। यस, आपको दिखाना चाहता हूं एक वायरल वीडियो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है। यस, मधुमक्खियों ने उनके ऊपर अटैक किया है। अभी तक तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मधुमक्खियां भी प्रोटेस्ट करने लग गई बीजेपी के अगेंस्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर शिवपुरी में मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों का हमला तब हुआ जब वो एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने वहां पर पहुंचे थे। ये बेचारे कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे, कहीं का फीता काटने पहुंचे होंगे, लेकिन उल्टा मधुमक्खियों ने ही इनके मुंह पर काट लिया। महाराज मक्खी है महाराज। महाराज मक्खी महाराज। ये लोग पाकिस्तान से लड़ने की बातें करते हैं, अमेरिका से, चाइना से लड़ने की बातें करते हैं, मधुमक्खियों से तो लड़ लो। मधुमक्खियों को देखकर पीछे हट गए। इसी साथ जाते जाते एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। रिसेंटली चेन्नई में साइक्लोन फेंगल आया था और फेंगल की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, खासतौर से यातायात में काफी दिक्कत हुई यहाँ पर लोगों को। और इसके बीच में एक एरोप्लेन की लैंडिंग का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चल रहा होगा। एरोप्लेन की लैंडिंग हो रही है, एरोप्लेन टच डाउन करता है, छलांग मारता है, उसके बाद एकदम से वापस टेक ऑफ कर लेता है। इस एरोप्लेन की लैंडिंग ने ठीक मुझे मोदी जी के वादों की याद दिला दी। स्मूथ जुमले मारे जाते हैं, लेकिन जैसे टच डाउन होता है एकदम से छलांग मार के वापस टेक ऑफ हो जाता है। कुछ भी जनता के हाथ नहीं लगता। वैसे इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ में क्या आपको किसी भी तरीके से साइक्लोन फेंगल से कोई प्रॉब्लम हुई, आप क्या उस एरिया में रहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। बाकी महाराष्ट्र के ऊपर आपका क्या सोचना है, मोहन भागवत के ऊपर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, इससे आपको आनंद ही मिलेगा। और हाँ, अगर इससे भी ज्यादा आनंद चाहिए तो जाते हैं सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर दबाना। मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।